अब देखते हैं हम लोग ग्लूकोज का 3 अलग अलग तरीके से उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है मेरा, ठीक, वो सबसे पहले किस में ब्रेकडाउन करता है? पायरुवेट में, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, ठीक। अब ये पायरुवेट जो है, पहले तो ये ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। पायरुवेट का क्या होता है? 2C2H4OH, ठीक है। ये इसमें टूटता है। तो फिर ये पायरुवेट जो है उसको हम 3 अलग अलग कंडीशंस में क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। पहला जो होगा, पहला क्या होगा? पहला जब O2 जो है वो एब्सेंस होगा, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ये किस में होता है? यीस्ट में। तो यीस्ट में पायरुवेट जब ब्रेक करिएगा O2 के एब्सेंस में, तो क्या बनाएगा? तब ये प्रोडक्ट में क्या बना रहा था? इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, ठीक है, और CO2 और साथ में 2 ATP, ठीक है। पहला केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा, देखिए इसको याद करना ना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी ये जो क्वेश्चन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट पाथवेज, ये कभी कभी बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो इसको याद करना क्या है? नेसेसरी, ठीक। तो पहले ग्लूकोज किस में टूटा? पायरुवेट में। पहला किस कंडीशन? पहला कंडीशन क्या है? जब O2 का एब्सेंस होता है किस में? यीस्ट में, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब लैक ऑफ O2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का कमी होगा, कहाँ पे? ऑफ O2 इन मसल्स, ठीक है। तो जब मसल्स में O2 का लैक होता है यानी कमी होता है, तब वो प्रोडक्ट क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनाता है और कितना ATP फॉर्म करता है? 2 ATP, ठीक है। अब आते थर्ड, थर्ड केस ये है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में यानी कि फुल्ली अमाउंट में प्रेजेंट है, तब क्या होता है? तब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो क्या होता है? कंप्लीटली टूट जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन सेल या इन लिविंग सेल, ठीक है। तब ये प्रोडक्ट क्या निकालता है? CO2, 6CO2 प्लस H2O और साथ ही 38 ATP, टोटल 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से 3 केस बनेगा। पहला हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है? पहले ग्लूकोज लिख दिए, ठीक है, फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में तो पायरुवेट बना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे? ग्लाइकोलाइसिस बोलते थे, ठीक है। फिर ये जो पायरुवेट है
जब O2 का क्या होगा, एब्सेंस होगा यीस्ट में, तो ये क्या बनाएगा, इथेनॉल, CO2 और 2 ATP बनाएगा। पहला हम 2 केस रखे जहाँ पे O2 क्या है, एब्सेंट है, और लास्ट में हम क्या रख दिए, O2 जो प्रेजेंस है। इसको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे हमको याद हो। जैसे अगर हमको पहले रखना है इसको, तो हम इसको पहले रख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इन दोनों को ही पहले रखना चाहते हैं, मतलब पहले एक साइड कमी को कर दिए और एक तरफ कर दिए कि प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि जब O2 प्रेजेंट है तब क्या होगा, और दूसरा केस जब O2 एब्सेंट है तब क्या होगा, ठीक। तो जैसे अकॉर्डिंग हमको याद हो वैसे हम लिख सकते हैं। तो पहला केस हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखे हैं कि जब O2 पहले लिख दिए हैं एब्सेंस और कमी का, ठीक है। तो जब O2 एब्सेंस होता है यीस्ट में, तो ये बनाएगा इथेनॉल, CO2 निकालेगा और 2 ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जब पायरुवेट में पायरुवेट, अब दूसरा केस ये आया जब O2 का कमी होगा इन मसल सेल में, तो वो क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है। यही आगे जाके मसल्स क्रैम्प होता है हमारे मसल्स में, ठीक। और जब O2 का फुल्ली प्रेजेंस होगा तब ये ब्रेक डाउन करता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और CO2 का वाटर और टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो इसको याद करना आसान है, बस क्या करना है, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ देंगे, उसको फिर 3 डिफरेंट पार्ट्स में ले जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज लिखिए, दिखाइए डिफरेंट पाथवेज में, तो आप ये डायग्राम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए थे रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि एयर का फ्लो कैसे होता है हमारे अंदर, यानी पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ लिए थे, पूरा उसको डिफाइन करके पढ़े थे कि नॉस्ट्रिल क्या होता है, नेजल चैम्बर क्या होता है, सारे का फंक्शन हम लोग देखे थे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सारा कुछ हम देखे थे डिफिनेशन के साथ और डायग्राम के साथ देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसको भी हम डिफिनेशन के साथ और डायग्राम के साथ देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को एरोबिक और एनारोबिक में बताएं, और लास्ट में हम बता दिए ग्लूकोज का पाथवे कि 3 डिफरेंट तरीके से ये कैसे ब्रेक डाउन करता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कहीं पर भी आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, या फिर कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुआ, या फिर कहीं पे नहीं आया होगा, या फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं।